सभी ईवी टू व्हीलर थ्री व्हीलर के लिए 2028 तक की राहत की खबर है। बट ये राहत सिर्फ ऊपर ऊपर से देखने को मिलेगा, क्योंकि आप सबको पता था 31 जुलाई 2026 को हमारी पीएम ई ड्राइव सब्सिडी ख़त्म होने वाली थी और ये हो भी चुकी थी। बट 12 अगस्त 2026 यानी कि 2 से 3 दिन पहले गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि हम सब्सिडी को 2028 यानी कि 31 मार्च 2028 तक का बढ़ा रहे। बट जैसे कि हम गाड़ियों में बोलते हैं कॉस्मेटिक चेंजेस किया गया है, तो इन सब्सिडी में भी कॉस्मेटिक चेंजेस हैं। मतलब आपको अब पुराने जैसा फ़ायदा नहीं मिलेगा। बात को गोल गोल ना घुमा के सीधा बता देता हूँ आपको कि अगर आपकी गाड़ी की प्राइस 1.5 लाख तक की है मैक्स टू मैक्स, तो ही आपको सब्सिडी मिलेगी। दूसरी चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1 लाख की गाड़ी ली, एथर रिस्टा मान लो या कोई भी गाड़ी मान लो, उसमें आपको मैक्स टू मैक्स 15% या तो गवर्नमेंट की जो नई सब्सिडी है उतनी मिलेगी। आप लोग खुश हो जाओगे यार, 15,000 1 लाख की गाड़ी तो आजकल आती है, 1.5 लाख की लूँगा तो करीबन 22,000 रुपये, मज़ा आ जाएगा यार, और क्या चाहिए ज़िंदगी में। बट ऐसा नहीं होने वाला, अभी आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। पहले आप लेते थे कोई भी गाड़ी लो, आपको 5,000 नहीं मिलता था, वो मिलता था कंपनी को। अगर गाड़ी की कीमत 1,10,000 है तो शोरूम वाले आपको 1,05,000 बताएंगे और ये भी बताएंगे कि हाँ गवर्नमेंट की तरफ से 5,000 मिला है, हमने ऑलरेडी माइनस कर चुका है। पर अभी सभी कंपनियों ने प्राइस बढ़ा दी है। ये चीज़ सोच के चलो कि प्राइस ऑलरेडी बढ़ चुकी है। 5,000 पहले भी कम मिलता था, अभी भी कम मिलेगा, तो इसमें टोटल नुकसान किसका है? आपका है। पहले आप जहाँ 1,05,000 एक शोरूम देते थे, अभी 5,000 कीमत बढ़ने से आप 1,10,000 एक शोरूम दोगे, तो आपका ओवरऑल कटा ही है। इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, आप लोग समझ चुके होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अभी मैक्सिमम कंपनी ने अपनी ईवी के प्राइस 5 से 7,000 रुपये बढ़ा दिए और गवर्नमेंट ने सब्सिडी ये समझ के चलो ख़त्म ही नहीं की है, जो मिल रहा था वही मिलेगा। तो भैया 5,000 तो ऑलरेडी बढ़ चुका है ना, तो हमारे जेब से अब 5,000 एक्स्ट्रा लगेंगे, कोई भी फ़ायदा डायरेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। इससे अच्छा ये कह लेता मैं कि अगर आप अप्रैल 2026 में लेते तो गाड़ी की कीमत 5,000 कम मिलती, क्योंकि कंपनी ने बढ़ाया नहीं था। तो यहाँ पे टोटल कंपनी का ही फ़ायदा यार, ये चीज़ हम जानेंगे। अब यहाँ पे 1,000 करोड़ और दिया गया है जो कि 2028 तक का रहेगा। और अगर आप ईवी टू व्हीलर ले रहे हो या ईवी थ्री व्हीलर ले रहे हो, आपको मैक्स टू मैक्स 5,000 मिलेगा। पर भाई अभी आप कह रहे थे कि 15,000, वो क्या, वो भी समझाता हूँ। गवर्नमेंट ने ये बोला है कि हम या तो आपको 5,000 देंगे या 15,000 देंगे, गाड़ी का 15%, पर जो कम रहेगा वो देंगे। अरे भाई इतना घुमा के क्यों कह रहे हो, सीधा कह दो ना कि 5,000 ही देना है। 5,000 और 15,000 में कम क्या है? 5,000, तो गवर्नमेंट आपको 5,000 देगी, सॉरी आपको नहीं, कंपनी को। और कंपनी 5,000 बढ़ा चुकी है तो समझ नहीं आ रहा कि फ़ायदा किसका हो रहा है, नुकसान किसका हो रहा है, आप लोग समझ चुके होंगे। और इन फ्यूचर कोई भी गाड़ी आती है, चाहे वो ओला की स्पोर्ट हो या एथर की ईगल 01 हो, वो अपने नॉर्मल एक्स-शोरूम प्राइस पे आएगी। अब वो कंपनी क्या तय करती है उस पर डिपेंड करता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत सारी नहीं, कुछ कंपनी ऐसी रहती है जो कि गवर्नमेंट की तरफ उसको अप्रूवल नहीं मिला रहता, तो गवर्नमेंट उनको सब्सिडी नहीं देती है। तो आपको ये चीज़ पता करनी पड़ेगी शोरूम पर जाके। जैसे जो पॉपुलर कंपनी है, हीरो, अपने हीरो वीडा हो गई, एथर हो गई, ओला हो गई, इनको तो मिलेगा। बट कुछ कंपनियां हैं फ़ायदा उसमें नहीं मिलेगा, तो वो आपको पता करना पड़ेगा। अब एक चीज़ आपसे मैं पूछना चाहूँगा, उससे पहले वीडियो को सभी लोग लाइक कर दो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो कि कंपनी ने क्या बोला था। पहले कोई भी कंपनी की बात करें कि भैया गवर्नमेंट 31 जुलाई के बाद सब्सिडी नहीं देगी, हमको गाड़ी बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगा, तो हमको तो प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। तो हर एक कंपनी ने दबा के प्राइस बढ़ाया मई जून जुलाई के मंथ में। पर अब अगर हम उनसे पूछेंगे कि अब तो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है वापस आपको 5,000, तो क्या आप प्राइस रिड्यूस करोगे 5,000? तो वो बोलेंगे पागल हो गया यार तुम लोग, कोई प्राइस रिड्यूस नहीं होने वाला। तो कुल मिला के यहाँ हम लोग का यानी कि कस्टमर का कटा है। और 2028 तक का अगर कंपनी प्राइस नहीं बढ़ाती है तो सब बढ़िया चलेगा। बट अगर प्राइस हाइक होता है तो मेरे ख्याल से फिर उतना सेंसिबल नहीं है। मैं ये सोचता हूँ कि अगर हम 95,000 या 1 लाख की पेट्रोल स्कूटर या बाइक ले रहे हैं और मैं उसमें मान लो कि 1 लाख का तेल डला भी देता हूँ, ठीक है, आने वाले 6-7 साल में, और वहीं अगर मैं 1.5 लाख 2 लाख की बाइक लेता हूँ 1,75,000 की, और उसकी चार्जिंग कॉस्ट मुझे 25,000 आती है 2 साल में मान के चलते हैं, तो मेरा पैसा वही पड़ जाएगा। बट अगर मैं अपनी बाइक को बेचूंगा तो हाँ, मुझे 3 साल में अगर मैं होंडा शाइन भी लिया रहूँगा तो मुझे 60,000 मिल जाएगा, गारंटीड है, ठीक है। और अगर मैं 2 लाख की कोई बाइक लिया रहूँगा तो भी मुझे आराम से 1 लाख के ऊपर ही मिल जाएगा। पर ईवी का ऐसा कुछ सीन नहीं है, अगर आप 2 लाख की ईवी लेते हो तो 50,000 मिले 1 साल बाद, बहुत बड़ी बात है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप ईवी ले रहे हो तो 1 लाख 1,20,30,000 के आसपास लेना, क्योंकि ज़्यादा पैसा फंसाने का मतलब नहीं है, क्योंकि हर ईवी पे हम भरोसा नहीं कर सकते और ये एक
टेक्निकल चीज़ है, ठीक है। कभी ख़राब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, अपने हर दोस्तों को शेयर करना। आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक्स।